बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की बात करें तो एक अच्छा सेशन था, लेकिन सिर्फ इंट्राडे के लिए। इंडेक्स की जो ओपनिंग थी पॉजिटिव ओपनिंग थी, गैप ओपनिंग थी 511 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स में एक शार्प सा डिक्लाइन आया और इंडेक्स ने आपको लो लेवल दिखाया 1,21,590 का, जिधर तकरीबन 52 पॉइंट इंडेक्स ने लूज किए थे। इंडेक्स का आज का हाई अगर देखें तो आज का हाई ऑल टाइम भी हाई था 1,22,611 पे, जिधर इंडेक्स ने 970 पॉइंट गेन किए थे। इंडेक्स की अगर क्लोजिंग देखें तो वो 383 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,22,024 पे रही। ओवरऑल वॉल्यूम अगर देखें KSE 100 इंडेक्स के तो 235 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए। कल जो वजीर खजाना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और एक सर्वे पेश किया था माली साल बजट का जो 2024-25 का था, उसमें जो उन्होंने अहदाफ गिनवाए थे उसमें से कोई भी ऐसा हदफ ऐसा नहीं था जिसको अचीव किया गया हो, जिसको फुलफिल किया गया हो। सवाए कंस्ट्रक्शन सेक्टर के और एक आध और सेक्टर के कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं था, कोई भी ऐसे अहदाफ नहीं थे जो पूरे किए गए हों। उसको देख के आज लग नहीं रहा था कि इंडेक्स इतना अच्छा परफॉर्म करेगा। अब ये फिबिलिपी आएगा तो पता चलेगा कि माल लिया गया है इनसे या फिर माल चिपकाया गया है, क्योंकि अगर पिछले अहदाफ को देखें तो उस हिसाब से आज इंडेक्स को ऐसा परफॉर्म नहीं करना चाहिए था। उसके बाद बजट की बात करें तो शाम तक बजट पेश कर दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग फिर आगे देखा जा सकता है कि कौन से सेक्टर में कैसी मूव बननी है। बहुत से भाई पूछ रहे थे कि ऑटो सेक्टर पे कैसा इंपैक्ट आना है, फलां सेक्टर पे कैसा इंपैक्ट आना है। तो कल का जो सर्वे था वो तो पिछले माली साल के लिए था। अब नेक्स्ट क्या होना है 25-26 में, वो आज बजट पेश किया जाएगा तो उसमें फिर देखेंगे कि कौन से सेक्टर पे नए टैक्स लगते हैं, कौन से सेक्टर्स पे जो टैक्स रिलीफ मिलता है उनको, तो उसके अकॉर्डिंग फिर देखा जा सकता है कि कौन से सेक्टर आगे नेक्स्ट मूव कैसा करेंगे। तो बजट अनाउंस होने दें, बजट अनाउंस होते होते ही, बल्कि बजट अनाउंस होने से पहले ही पिछले साल तो एक कॉपी PDF में सर्कुलेट कर गई थी व्हाट्सएप ग्रुप में, तो इस दफा भी वो आएगी तो फिर देखेंगे कि उसमें कौन सी चीजें नई जो है उन्होंने ऐड की हैं, कौन से नए टैक्सेस ऐड किए हैं। आज के टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम है वो सिनर्जी में जनरेट हुए तकरीबन 61 मिलियन के। उसके बाद टॉप एक्टिव स्टॉक में KEL, DCL, FFL, PIA, बैंक ऑफ पंजाब, ICIBL, WTL, PRL, ASL। और लास्ट टाइम में जाकर 3 बजे के करीब आई थी मटीरियल इंफॉर्मेशन थी PRL की, लेकिन वो अदर देन फाइनेंशियल रिजल्ट थी, कुछ भी चीज उसमें अनाउंस की जा सकती है। उसके बाद टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज अगर देखें तो कमर्शियल बैंक्स में आज सबसे ज्यादा मूव थी और 253 पॉइंट उन्होंने ऐड किए। उसके बाद पॉजिटिव साइड पे फर्टिलाइजर सेक्टर, फार्मास्यूटिकल, पावर जनरेशन, इंजीनियरिंग, रिफाइनरी, टेक्सटाइल। नेगेटिव साइड पे देखें तो सबसे ज्यादा जो पॉइंट लूज किए वो सीमेंट सेक्टर ने किए 78 पॉइंट। उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंक्स रहे, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, केमिकल, लेदर, पेपर, केबल, और बाकी सब ने 3-3, 4-4 पॉइंट लूज किए। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर अगर स्टॉक वाइज देखें तो सबसे ज्यादा जो मूव थी वो FFC में थी, 174 पॉइंट उसने ऐड किए। उसके बाद पॉजिटिव साइड पे पैकेजिंग पावर, BAHL, MEBL, BAFL, AGP, HBL, ग्लैक्सो सिस्टम, NATF, ATRL, ABL, BAFL, IN, IL, ILP। नेगेटिव साइड पे अगर देखें तो लक ने सबसे ज्यादा पॉइंट लूज किए 96 पॉइंट। लक की हमने स्विंग ट्रेड सिग्नल भी दिए थे, लेकिन कुछ भाई जब सिग्नल दिए थे तो उनको यकीन नहीं था कि इतने इस लेवल पे भी लक आ सकता है, तो क्लोजिंग तक वो नजदीक नजदीक लग चुका था। उसके बाद नेगेटिव साइड पे एंग्रो, ईफर्ट, PPL, KEL, हपको, MCB, PSO, TRG, DG खान सीमेंट, MBP, एयरलिंक, SNGP, मारी, AKBL। पिछले 2-4 सेशन जैसे लगे हैं हमारे इंडेक्स के, और जैसे अभी बजट अनाउंस नहीं हुआ था तो पिछली 2-4 वीडियो में इस बात का जिक्र किया था कि अगर आपने काम करना है तो इंट्राडे में कर सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं। तो वैसे हम अपने प्रीमियम ग्रुप में सिर्फ स्विंग ट्रेड के सिग्नल दिया करते थे, लेकिन अभी कुछ हमारे भाई हैं जिनके पास कैश फ्री है तो वो उस चीज पे जोर देते हैं कि हमें इंट्राडे करवाएं और साथ में अगर स्टॉप लॉस भी आपने देना है तो दे दें। वैसे स्टॉप लॉस लगाने पे हमारी जान जाती है, स्विंग ट्रेड सिग्नल जितने भी दिए जाते हैं उसके साथ हम स्टॉप लॉस रिकमेंड नहीं करते। इंट्राडे के साथ भी कहते हैं कि स्टॉप लॉस आप ना लगाएं। जहां पे बाकी लोग स्टॉप लॉस लगवाते हैं, हमारा वहां पे ये मानना है कि वहां पे दोबारा बाइंग की जा सकती है, वहां पे एवरेज की जा सकती है। तो आज साजियों को देख के, इसके लेवल्स को देख के इसमें इंट्राडे करवाया था। 1121 पे बोला था कि इसको बाय करें, 1130 पे ट्रेलिंग स्टॉप लगवाया और एंड तक ये 1156, 1150 कर चुका था। वैसे भी अब जो एक गैर यकीनी सी सूरत हाल थी बजट को लेके वो शाम तक हल हो जाएगी, रात तक।
जो भी चीजें आनी है उसमें बाहर निकल के आ जाएंगी। वैसे भी कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें निकल के आ रही थी कि सुपर टैक्स जो है उसको कम किया जा रहा है, बाकी ऐसी चीजें। लेकिन बिल्कुल जो एग्जैक्ट आपका बजट था वो तो रात तक अनाउंस हो जाएगा, उसमें फिर देखेंगे। तो उसके बाद फिर आप जो है बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। जिस सेक्टर पे, जिस स्टॉक पे बजट का इम्पैक्ट आना है वो आ जाएगा आज रात तक। तो जो भाई स्विंग में काम करना चाहते हैं और कभी कभी इंट्राडे को टच देना चाहते हैं, वो हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। वजीर खजाना साहब बजट पेश कर रहे हैं असेंबली में, और बजट की जो कॉपी है वो मैंने अपने ग्रुप में शेयर कर दी है। आज का अगर फीपीलीपी आप देखें तो सबसे ज्यादा जो सेलिंग है वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स की है, तकरीबन $3 मिलियन का उन्होंने बेचा, और तकरीबन अक्रॉस द बोर्ड तमाम ही सेक्टर में उनकी सेलिंग है। उसके बाद अगर देखें तो सबसे बड़ा जो आपका सेलर है वो ब्रोकर है, जिसने 2.37 मिलियन का सेल किया। उसके बाद अदर ऑर्गेनाइजेशन ने सेल किया $0.60 मिलियन का। बैंक की अगर बात करें तो सबसे बड़ा जो बायर है आज वो आपका बैंक्स है, 1.64 का उन्होंने बाय किया। उसके बाद म्यूचुअल फंड ने बाय किया 1.36 मिलियन का, ओवरसीज पाकिस्तानी ने बाय किया 1.22 मिलियन का, इंडिविजुअल की बाइंग है 0.81 की, और इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग है 0.89 मिलियन डॉलर की। बैंक्स को अगर देखें तो बैंक्स ने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में भी बाय किया। उसके बाद उन्होंने सीमेंट सेक्टर को थोड़ा सा बाय किया। फर्टिलाइजर में उनकी बाइंग है 0.25 की। उसके बाद पावर में उनकी बाइंग है 0.04 की, और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में 0.26 और $500,000 मिलियन का अदर सेक्टर में उन्होंने बाय किया है, और 45.4545 का उन्होंने डेट मार्केट में बाय किया है। फर्टिलाइजर सेक्टर स्टिल अट्रैक्टिव लग रहा है क्योंकि म्यूचुअल फंड ने उसमें बाइंग की है 0.65 की। उसके बाद बैंक्स की बाइंग है इसमें 0.25 की। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनियां इसको काफी देर से बाय कर रही हैं फर्टिलाइजर सेक्टर को, आज भी उनकी बाइंग है फर्टिलाइजर सेक्टर में, लेकिन बिल्कुल थोड़ी सी है 0.19 मिलियन डॉलर की। सीमेंट सेक्टर को अगर देखें तो सीमेंट सेक्टर में बाइंग जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज की है, उसके बाद इंडिविजुअल्स की है थोड़ी सी मामूली सी बिल्कुल। उसके बाद बैंक्स ने इसमें बाय किया और ओवरसीज पाकिस्तानी ने इसमें बाय किया। सेल जो किया है सबसे ज्यादा वो ब्रोकर ने किया है तकरीबन $500,000 मिलियन का, और उसके बाद इसमें सेलिंग है म्यूचुअल फंड की 0.24 मिलियन डॉलर की। तो मिला जुला वीपीलीपी है, मिला जुला रुझान है, कुछ बहुत ज्यादा बाइंग सेलिंग नहीं है किसी भी सेक्टर में। ये आप कह सकते हैं कि एक ही सेक्टर में बहुत ज्यादा बाइंग या सेलिंग हो तकरीबन। आज फिर देखते हैं बजट कैसा अनाउंस होता है, उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर देखेंगे आगे कि कौन से सेक्टर में कैसी मूव बन सकती है। वो फिर रात को डिसाइड करके सुबह तक ग्रुप में इंशाल्लाह आपको बता देंगे। अल्लाह हम सबको हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।